जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो बायोलॉजी सेक्शन की क्वेश्चन था मॉडल सेट। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फिजिक्स का एमसीक्यू जो कि मॉडल सेट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर डिस्कस करूँगा और लाया हूँ आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी बार रिपीट होते आ रही है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज कवर करेंगे जिसमें लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देर किए, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी देर हो गए और हाँ, मुझे ये जानना है कि पिछले वीडियो में बहुत भाइयों ने अभी तक कमेंट नहीं किए कि कितने बनाए और कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं। तो प्लीज़ इस बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में आप मेंशन करें कि आपने कितने वीडियो आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर किया जाता है। तो इसमें और कवर कर सकते हैं, इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आर्मी के एग्ज़ाम में, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट का हो या जीडी हो या ट्रेड्समैन या कोई भी ट्रेड हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग और क्या आ सकते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ये जो कार्य है, कभी पूछ दिया जाता है कि कार्य कब शून्य होता है। जो कार्य है कब शून्य होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये है कार्य कब शून्य होता है। तो कार्य जब डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको पता होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम में कार्य शून्य होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जब होता है, ठीक है, तो ये होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि काफ़ी जो भाइयों ने हिंदी, जैसे यूपी बिहार ये सबसे जो बिलोंग्स करते हैं, राजस्थान हरियाणा, उनको थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती हैं, दिक्कत होती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि वो पूरे जो भी पढ़ाई किए होते हैं अधिकतर बंदे वो हिंदी से पढ़ाई किए होते हैं, तो उनको डिस्प्लेसमेंट पता नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन पता होगा आप सभी भाइयों को। तो जो विस्थापन होते हैं, जब विस्थापन जीरो, डिस्प्लेसमेंट के टाइम यानी विस्थापन के टाइम कार्य का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो हाँ, आज के इस वीडियो में सारे एक क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन ये कर लिया कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, उसका हो गया कि कार्य का एसआई मात्रक क्या, जूल हो गया। ठीक है, तो अब इसका रिलेटेड हम लोगों ने बताया क्या कि कार्य कब शून्य होता है। कार्य कब शून्य होता है? ठीक है, तो कार्य जब विस्थापन होता है तो विस्थापन के टाइम शून्य होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पास। फिर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इस सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ भाइयों आप नोटबुक में नोट करते जाओ। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ सारे वीवीआई है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कहीं और से नहीं लाता हूँ। एक क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन को मैं सेट करके और ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सबको मिस मत करना। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो फिर से आप ये करो, ताकि आप फिर से वीडियो देखो, ताकि आप रिमाइंड हो सके और याद कर पाओ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है?
तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट। फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चन जो है ऐसा ही मात्रक से काफ़ी मतलब 2-3 तो आते ही है। ठीक है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट हो गया, ये वाट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। फिर आ सकते हैं इसके रिलेटेड और आ सकते हैं कि जो शक्ति का मात्रक जूल है वो या फिर सेकेंड किसके बराबर होता है, तो भी वाट होगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि जो शक्ति का मात्रक है और जूल या जूल बोल सकते हो आप, जूल बोल सकते हो या फिर सेकेंड वो किसके बराबर है, तो शक्ति का जो एसआई मात्रक जूल या फिर सेकेंड है वो वाट के बराबर है। किसके बराबर है? वाट के बराबर, इसी के बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक हो गया और ये दूसरी क्वेश्चन हो गया कि शक्ति का मात्रक जूल या फिर सेकेंड किसके बराबर है। ठीक है, तो किसके बराबर है? वाट के बराबर, ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो जैसा कि आपको पता होगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसको ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कवर कर सकते हैं कि जो 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन जो होता है वो कितने कितने के बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि केजी यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है 1 न्यूटन। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, वो न्यूटन है, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, वो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम मतलब क्या, यानी कि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, मतलब कोई मीडिया नहीं है, ना ही पानी है, ना ही हवा है, ना ही ठोस है, मतलब सॉलिड गैस या लिक्विड कुछ नहीं है, मतलब ठोस द्रव गैस कुछ नहीं है। वहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होगी? ठीक है, तो कितना होगा जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में। वन सेकेंड, हाँ इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ ना। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितना होता है निर्वात में, वो 3 इंटू 10 के पावर 8, 3 इंटू 10 के पावर 8, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, इतना होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। फिर इससे एक और क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, मतलब मैक्सिमम प्रकाश की चाल कहाँ पे होंगे। मैक्सिमम जो है प्रकाश की चाल कहाँ पे होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होगी? वैक्यूम में, जो कि वैक्यूम में कितना होता है? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये है। यानी कि प्रकाश जो है एक सेकेंड में कितना तय करेगी? 3 इंटू 10 के पावर 8 इतना तय करेगी मीटर। ठीक है, इतना तय करेगी, तो ये होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो ये हो गया 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा क्या है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो सबसे अधिक कहाँ पे होती है? वो वैक्यूम में हो गया, वैक्यूम में। ठीक है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, और निर्वात में आप जानते हो कि 3.10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? वो एम्पियर होता है, एम्पियर।
विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। ठीक है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन पूछने का उसका अलग से होंगे, कि कभी अलग से पूछ दिया हो तो घुमा फिरा कर पूछ दिया, तो ये होता है किसी को, जैसे पूछ के पढ़ कर गया विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, वहाँ पूछ दिया कि विद्युत धारा का मापने का यंत्र कौन सी होती है। तो विद्युत धारा को मापने का भी यंत्र क्या होगा, एम्पियर। हाँ, विद्युत धारा को मापने का भी यंत्र क्या होगा, एम्पियर ही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि कल का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गए थे, इसके कारण। फिर सिक्स क्वेश्चन ये है कि सिक्स क्वेश्चन ये है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू विच, कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो नीचे आप आंसर में देख सकते हो, आंसर सी। ठीक, आंसर सी, वोल्टेज, करेंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज धारा एंड प्रतिरोध, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। फिर इससे और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ओम के नियम को गणितीय रूप में क्या है, मतलब क्या कहते हैं। जैसे ओम है हो गए, मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं, जैसे कि ओम हो गया। ठीक है, ओम को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश में, जैसे कि इंग्लिश, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ओम्स। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश में ना लिखकर अगर बोले कि गणितीय लैंग्वेज में ओम्स को कैसे डिनोट करेंगे, तो क्या हो गया, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये हो गया। अगर कोई पूछ दे कि गणितीय रूप में कैसे डिनोट करेंगे, तो V बराबर आई आर। ठीक है, आई आर, ये हो गया ओम्स का। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कि इसका आंसर ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन को गणितीय रूप में कैसे डिनोट करेंगे, तो V बराबर आई आर, ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ मिनिमाइज थोड़ा करता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध जो है उसका ऐसा ही मात्रक क्या है, वो हो गया क्या, ओम, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन भी किया था कि ओम। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम हो गया। फिर इससे दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी कि कोई रुकावट कर रहा है, यानी कुछ रुकावट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, ऐसा होता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हो गया क्या, ओम। फिर दूसरा क्वेश्चन यह आ सकता है कि जो प्रतिरोध है ना, ये किस पर निर्भर करता है, यानी रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, तो होगा जैसे कि बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ ज़्यादा है तो उस पर भी डिपेंड करेंगे, कम है तो उस पर भी डिपेंड करेंगे, मतलब ज़्यादा हो या फिर कम हो उस पर डिपेंड करेंगे। फिर एरिया भी हो जाएगा, एरिया, जैसे एक के पाइप है, ठीक है, इसकी लेंथ इतना ना है, ज़्यादा है, ये है ज़्यादा है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा उसका एरिया क्या है। एक होता है कि ऐसे है पाइप, ऐसे है पाइप, ठीक है, एक होता है कि थोड़ा सा एरिया उसका ज़्यादा है, मोटा है थोड़ा, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर उस पर भी डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल क्या है, मतलब कौन सा मेटल है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे हो सकता है वो जैसे सॉइल है, मतलब मिट्टी है, या रॉड है, रॉड मतलब बोले तो इस आयरन का रॉड है,
तो इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये है, तो अगर उसमें काफ़ी सारे आएंगे जैसे आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। फिर चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। जो ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, ध्वनि तरंग जो होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो होता है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। अनुदैर्घ्य मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव मतलब क्या होता है, तरंग। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, वो होते हैं ध्वनि तरंग। किस प्रकार की तरंग होती है, तो हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर इस पे आ सकता है कि जो ध्वनि तरंग है, जो ध्वनि तरंग में ऊर्जा किस रूप में संचरित होती है, तो जो ध्वनि तरंग है इसमें ऊर्जा किस तरह से ट्रांसमिटेड होती है, मतलब किस ट्रांसमिटेड कैसे होते हैं, ध्वनि तरंग में ऊर्जा कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो हो गया कि कैसे मैं बता सकता हूँ। हाँ, आप समझ सकते हो कि ध्वनि तरंग है, ठीक है। तो उसमें जो ध्वनि तरंग की ऊर्जा जो होती है, ध्वनि तरंग ऊर्जा होती है, वो कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब संचारित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू जाते हैं। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि निर्वात में, यानी वैक्यूम में, निर्वात में मतलब वैक्यूम में क्यों नहीं चलती, ध्वनि निर्वात में या फिर वैक्यूम में क्यों नहीं चलती है। तो जैसा कि आपको पता हो कि ध्वनि जो होता है साउंड, ध्वनि मतलब क्या है, साउंड, उसको मतलब एक जगह से, जैसे यहाँ पे है, सपोज दैट 2 आदमी हैं, ठीक है, मैं जस्ट ऐसे बना दे रहा हूँ, 2 आदमी हैं, सपोज दैट दोनों पास में ही हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ठीक है, और ये सुन रहा है, ठीक है। तो ये जब बोल रहा है तो यहाँ से इसको सुनने के लिए जो मीडियम होता है वो क्या होता है, अगर यहाँ पे मीडियम कुछ भी नहीं है, अगर एयर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, या फिर कोई और मीडियम नहीं है, तो यहाँ से जब वो बोलेगा तो ये सुन नहीं पाएगा, ठीक है, ये सुन नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि जब ध्वनि को निर्वात करने के लिए भी एक पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरी होती है, तो वो होता है क्या, अपना एयर होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड में जैसे पानी में थोड़ा आप अंदर जाकर बोलोगे तो थोड़ी सी वाइब्रेट होकर उसके कानों तक जाती है, तो ये होता है। तो उसको निर्वात करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरी होती है। तो ये क्या है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है, वो क्या है, माध्यम नहीं है, इसके कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों नहीं निर्वात करेगी, क्योंकि उसका मीडियम कुछ नहीं होगा, इसलिए वो चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसमें थोड़ा ऐसा ही मात्रक मैं ज़्यादा डाला हूँ क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको कवर हो सके जल्दी, इजीली मैंने डाल दिया। तो इसको रिवीजन जरूर करना, फिर से 1-2 बार देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन क्या है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, वो पास्कल है, यानी प्रेशर। दाब मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है, उसका एसआई यूनिट वो है पास्कल, ठीक है। फिर इससे दूसरा क्वेश्चन आ सकते हैं, रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ देगा कभी, दाब का सूत्र, ये काफ़ी बार पूछा भी है, दाब का सूत्र। दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब का सूत्र क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, मतलब प्रेशर बाय, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर बाय एरिया होता है, ठीक है। ये दाब का सूत्र है। तो ये दूसरी क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेग का सूत्र क्या है, वेग का सूत्र क्या है, यानी वेलोसिटी, आपको पता होगा
वेलोसिटी का सूत्र क्या है। तो वो मैथ में भी पढ़ना है। मैथ में जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे ना, उसमें आएंगे क्वेश्चन, और काफ़ी वीवीआईपी क्वेश्चन है मैथ के लिए भी, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। तो ये आपको मिलेंगे कि वेग का सूत्र क्या है। तो वेग का सूत्र क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस, इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दूरी बटा समय, या दूरी डिवाइडेड बाय समय आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वेग का सूत्र। फिर इससे क्वेश्चन और क्या आ सकता है, इसका रिलेटेड आ सकता है कि जैसे कि जो एक्सेलरेशन आपको पता होगा, त्वरण, जिसको त्वरण बोलते हैं। ठीक है, त्वरण, त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक कब होता है, यानी निगेटिव कब होता है। वो त्वरण जो होता है वो निगेटिव कब होता है, ऋणात्मक कब होता है। तो जब उसका स्पीड जब डिक्रीज होगा तो उसका त्वरण का ऋणात्मक होगा। ठीक है, जब स्पीड डिक्रीज होगा तो त्वरण निगेटिव होगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये आई होप एक दो बार, वैसे काफ़ी पहले का एक क्वेश्चन है, तो अभी तो फिलहाल इस 2-4 साल में नहीं देखा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप नहीं आएंगे, लेकिन आप पढ़ाई का जरूर कर लेना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, वो मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ मीटर प्रति सेकंड, वो त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, हाँ, और इसमें एक और क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि तो जैसे कि अभी बताया कि त्वरण ऋणात्मक कब, निगेटिव कब होंगे, त्वरण जो है वो निगेटिव कब होंगे, निगेटिव कब होंगे, तो कब होंगे, जब स्पीड उसका डिक्रीज होगा, यानी कि स्पीड जब डिक्रीज हो। दोनों क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड थे, इसलिए मैंने उसी क्वेश्चन में बता दिया। स्पीड जब डिक्रीज होंगे तो त्वरण ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे दर्शाता है। ये काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को 8-9 से पढ़ाई करना है न्यूटन्स का प्रथम, सेकेंड एंड थर्ड लॉ के बारे में। तो इसमें है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट क्या दर्शाता है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूटन का प्रथम जो है, प्रथम नियम, वो जड़त्व का बल, मतलब जो आप जैसा कि सुना होगा कि जड़त्व का जो एक परिभाषा था, इसको भी बोलते थे, जड़त्व का परिभाषा भी बोलते थे न्यूटन्स का प्रथम नियम को। ठीक है, तो ये जड़त्व का परिभाषा को भी डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर इसमें प्रथम नियम तो हो गया, तृतीय नियम भी आता है कि न्यूटन का तृतीय जो थर्ड लॉ है किससे संबंधित है। तो जो थर्ड नियम है वो एक्शन एंड रिएक्शन से रिलेटेड है। रिएक्शन, फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो जड़त्व का बल को, जड़त्व का परिभाषा को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूटन्स का तृतीय नियम जो है किससे संबंधित है, तो बोलेंगे क्या, एक्शन एंड रिएक्शन से। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन से संबंधित है। ये हो गया। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, वो जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ठीक है, ये आंसर हो गया। और इससे क्या हो सकते हैं, और इससे तो जैसा कि मैंने बता ही दिया बाकी। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा,
1 सेकेंड, जैसा कि आप विजुअल थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। हाँ, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा? V इंटू आई, यानी कि वोल्ट इंटू धारा। ठीक है, वोल्ट इंटू धारा, जो हो जाएंगे आंसर सी। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? वोल्ट इंटू धारा हो गया विद्युत शक्ति का सूत्र। ठीक है, फिर इसमें आ सकता है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, वो क्या है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वो वाट है। क्या? वाट। ये हो गया विद्युत शक्ति का SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक। ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? वो है B, किलोग्राम। कि जो हम लोग द्रव्यमान को, जो मास जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वो क्या किस में करता है? किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में। वो ग्राम तो सबसे यूनिट है उसका, लेकिन इसका SI मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन आया है, GD का क्वेश्चन आया था कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? कितने हो जाएंगे? 1000 ग्राम। ये काफ़ी पहले का क्वेश्चन था, आई थिंक 2018 या 19 का था, जो GD में पूछा गया था। ठीक है, तो ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएंगे 17 कि घर्षण बल किसके विपरीत कार्य करता है? घर्षण बल जो होता है वो गति का विपरीत काम करता है। ठीक है, घर्षण बल, क्योंकि जैसा कि सपोज दैट ये रोड है। ठीक है, ये बाइक चल रही है, ये सीट है। ठीक है, तो इस पे जो आदमी है हैंडल को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जब, हाँ, ये जब गति मतलब क्या? मोशन। ठीक है, ये जब गति कर रहा है रोड पे, तो उसका जो घर्षण जो हो रहे हैं उसके विपरीत क्या हो जाएंगे? मतलब ये गति कर रहा है, तो गति के विपरीत क्या हो जाएंगे? गति के विपरीत घर्षण बल हो गए। तो घर्षण बल के विपरीत क्या होगा? वो गति होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? गति के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये अगर जितना गति करेगा उसका घर्षण उतना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला कि घर्षण का विपरीत कार्य करता है वो गति हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस जो होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधा और आभासी। ठीक है, तो अवतल लेंस कैसा, ये भी काफ़ी, अवतल और उत्तल लेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। तो बता सकते हैं कि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वो आभासी एंड सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक और यूज कर सकते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग किस में होता है? जैसे अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस का उपयोग किस में होता है? तो अवतल लेंस का जो उपयोग होता है वो जो आँख जिनकी खराब होती हैं, जैसे कि इसको करेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अवतल लेंस जो होता है, जो अवतल लेंस होता है उसका यूज कहाँ पे होता है? और जो मायोपिया जो होता है ना, मायोपिया एक डिजीज होता है जो आँख का होता है। तो उसका चश्मा बनाने के लिए, उसका जो चश्मा बना होता है ना, तो चश्मा को क्या बोलते हैं?
स्पेक्टल्स। क्या है एक सेकेंड, इधर नहीं आ पा रहे, मैं बता देता हूँ। जो मायोपिया होते हैं ना, मायोपिया, तो उसका चश्मा बनाने में, चश्मा को क्या बोलते हैं? स्पेक्टैकल्स। ठीक है, ये हो गए स्पेक्टल्स। तो ये मायोपिया को जो चश्मा बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कैसा होता है? वो निगेटिव होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? निगेटिव होता है। इसीलिए हम लोग, हाँ, फिर ये हो गया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? वो निगेटिव होती है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन एक और बन सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का जो, जैसे हम लोग गाड़ी में, बाइक में या फिर कार में जो हम लोग मिरर जो यूज करते हैं ना, पीछे साइड का देखने के लिए, रियर साइड का देखने के लिए। ठीक है, रियर साइड का व्यू देखने के लिए, पीछे साइड को जो देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना बाइक में या फिर कार में जो लगा होता है, वो उत्तल दर्पण ही होता है। क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही नहीं है, वो आप समझ सकते हो। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तरंग की कौन सी विशेषता पिच तय करती है? जो तरंग होता है, वेव होते हैं, उसका कौन सी विशेषता पिच तय करती है? वो क्या हो जाएगा? आवृत्ति। आवृत्ति जो होगा वो तरंग की विशेषता पिच तय करती है। ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं कि, हाँ, इसके क्वेश्चन तो मैंने पहले मेंशन कर दिया कि जो साउंड का, अच्छा, जो साउंड होते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, तो वही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और तो नहीं है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वो वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वो वोल्ट हो जाएगा। इससे दूसरा क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं कि विद्युत विभवांतर जो होते हैं उसको मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो आप बोल सकते हो वोल्ट भी बोल सकते हो, इसका कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, वोल्ट भी बोल सकते हो या वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आते हैं, क्या कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट भी आ सकता है, वोल्ट मीटर आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। या तो फिर क्वेश्चन ये ना आकर ये भी आ सकता है कि विद्युत विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है, तो वो आ जाएंगे वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन किस नियम को पालन करता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स का, कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम को पालन करता है? वो क्या है? परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम होता है। तो ये हो गया आपका 22 नंबर क्वेश्चन। इससे और क्या आ सकते हैं कि, और तो इससे रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चन दिखा नहीं मेरे को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? वो जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट? वो हो गया किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा।
फिर इसमें और विद्युत ऊर्जा का तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। और क्या हो सकता है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत बल किस नियम पर आधारित है? विद्युत बल जो है वो किस नियम पर आधारित है? वो कूलम्ब्स का नियम है, उस पर आधारित है। कूलम्ब्स का नियम ये है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि इस 25 क्वेश्चन में आपने कितने पहले से आते थे और कितने नहीं आते थे, और पढ़ाई आपकी कैसी चली है और क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा टॉपिक रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं उसके रिगार्डिंग फिर क्वेश्चन और लॉन्ग और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो इतना के लिए काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।